हमारी गफलतशारी की वजह से या फिर इग्नोरेंस की वजह से मैंने मुनासिब समझा कि आज आपसे बाज़ाब्ता तौर पे जो है वर्चुअल मोड में आपसे बात करूं, आप मुझसे बात करेंगे ताकि ये सिस्टम जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये स्ट्रीमलाइन हो जाए। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूं कि आप पिलर्स हैं डिपार्टमेंट के। अगर हमें किसी चीज़ को स्ट्रीमलाइन करना है तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करना होगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का हमें एहसास होना चाहिए हर वक्त। अक्सर बेशतर हम लोग जो हैं कुछ काम ऐसे होते हैं हम इनको ओवरलुक करते हैं, वो वेट नहीं देते हैं जो देना चाहिए, और वही मामूली काम जो है आगे जाके परेशानी का जो है वो बायस बन जाते हैं। तो इन चीज़ों का जो है कला कमा करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, हम लोग इस हवाले से बहुत ही संजीदा हो जाए। कुछ इश्यूज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे और फिर अमल करेंगे ताकि हम अपने डिस्ट्रिक्ट ये जो लोग जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन जो हमसे हैं वो पूरी हो जाए। माय रेस्पेक्टेड कलीग्स, यू नो, वेरी शॉर्टली स्कूल जो है वो रीओपन हो रहे हैं और आपके पास अच्छा खासा तजुर्बा है हर एक के पास कि रीओपनिंग जब होगी उससे पहले जो है हम फुल्ली तैयार रहने चाहिए। वो प्रिपेयर्डनेस जो है उसका हमें इंतजाम करना होगा। प्रिपेयर्डनेस के हवाले से सबसे पहले आप और आपका जो स्टाफ जो है, जो आपके रेस्पेक्टिव एस्टैब्लिशमेंट्स पे, उनको आप आज ही डायरेक्शंस देंगे कि वो ड्यूटी पे हाजिर रहे। मैं जानता हूं कि स्कूल जो है वो 28 फरवरी को जो है वो रीओपन हो रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है तो डायरेक्शंस हैं वो स्टाफ को जो है 10 फरवरी के बाद अवेलेबल रहना है, स्टेशनर रहना है। स्टेशनर से मतलब ये है सिर्फ एक कॉल की दूरी पे होना चाहिए। यही मतलब है कि फॉर्मली आपको ज्वाइन इंस्टीट्यूशन नहीं करने हैं 28 फरवरी से पहले, लेकिन अवेलेबल रहना है। हाँ, इसमें एक वो स्टाफ है जो एंगेज कर दिए गए हैं एग्जामिनेशंस के साथ, एग्जामिनेशन कंडक्ट के साथ, तो उनको जो है ऑलरेडी ऑर्डर्स गए हैं, उनको अपनी तैयारियां जो है वो ऐसे ही करनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की। अगर जोनल ऑफिसर वो तो चल रहे हैं, ये हेडमास्टर साहिबान हैं या हमारे प्रिंसिपल्स जो हैं, आपको जो है हर एक पैरामीटर का ख्याल रखना होगा। आपको इंश्योर करना है कि बच्चे जब आ जाएंगे स्कूल, क्लासरूम जो हैं वो अनटाइडी तो नहीं है, वो नीट एंड क्लीन है। इस चीज़ को इंश्योर करना है वैलेंटाइन। ये देखना है कि बच्चे जब आ जाएंगे तो जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी जो हमने उनको अवेलेबल रखी है, क्या वो फंक्शनल है या नहीं है। नहीं है तो पहले ही जो है उनको फंक्शनल कराना है। जो ज़रूरी एग्जाम है इस हवाले से तो वो कराने हैं, उसकी तरफ भी ध्यान देना है। कोई भी अगर विजिटर जो है आपके स्कूल में आ जाता है, कोई भी ऑफिसर जो है आपके स्कूल कंपाउंड या प्रेमिस में आ जाता है, तो उसको वहाँ पे जो है वो बुरा नहीं लगना चाहिए। आपका स्कूल और आपका जो प्रेमिसेस जो है, स्कूल प्रेमिसेस कंपाउंड जो है वो ब्यूटीफुल होना चाहिए, वो वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। ये जिम्मेदारी जो है ये हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की होती है। इसका मतलब ये है कि ये आपने ये नहीं समझना कि हेड ऑफ द खुद उठे और खुद ये करे, नहीं। ही हैज टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज पैरामीटर्स, ऑल दीज कंसर्न्स। तो आपके पास जो स्टाफ जो होता है उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज करना है। इस तरह से सिस्टम चलता है। तो मुझे कहीं से भी जो है ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए कि स्कूल जो बच्चे ओपनिंग हुई, बच्चे स्कूल गए तो वहाँ पे जो है सब कुछ जो है वो ठीक ठाक नहीं था। ऐसी शिकायत मुझे बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। इस चीज़ का आपने जो है खुद देखना है, खुद इंश्योर करना है कि ये सब कुछ ठीक ठाक है। और जब रीओपनिंग होगी अभी तो बहुत टाइम है, जब बच्चे आ जाएंगे तो चीज़ों को आप इंश्योर करेंगे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हायर लेवल पे मुझे कुछ इशारा दिए गए हैं कि कुछ चंद एक इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहां पे मॉल प्रैक्टिस जो हैं वो देखने को मिली हैं या वो नोट्स में हैं। इससे पहले कि उन पे कार्रवाई की जाए या वो लोग, यहाँ पे नाम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक नहीं है, पता होगा लोगों को हम क्या कुछ करते हैं अपने इंस्टीट्यूशंस में।
जो कोई भी इस मिजाज के लोग हैं, मेरी उनसे गुजारिश है बहसती भाई के अपना रवैया वो आज से बदल देंगे। आपके जहन में क्या चल रहा है? मैं भी आप ही का एक हिस्सा हूं, मैं आसमान से तो नहीं आया हूं कि रिजल्ट का कल जो है वो मसला है। आपको ये चीज नहीं भूलना चाहिए, जब अपने खातिर ये तो खुदगर्जी है कि हमारा रिजल्ट ठीक ठाक रहना चाहिए, उसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहुत खुदगर्जी है ये, और इस खुदगर्जी की वजह से जो आपको बहुत मामूली चीज लगती है, हम अपनी कौम को धोखा देते हैं, हम बड़ी नाइंसाफी करते हैं, हम इस बच्चे के साथ नाइंसाफी करते हैं, इस बच्चे को हम वो बनाते हैं जो वो होता नहीं है, और आगे जो वो कभी बन नहीं सकता। ये गुनाह अजीम है। टीचर वही होता है जो बच्चे की सही असेसमेंट करे। एग्जामिनेशन का मतलब भी यही है कि बच्चे की असेसमेंट हो कि बच्चा एक पर्टिकुलर स्टेज पे, एक पर्टिकुलर लेवल पे कहां पे होना चाहिए और एक्चुअली है कहां, एक्चुअली है कहां। तो अगर कुछ गैप है, उस गैप को हमें फिल करना चाहिए। एग्जामिनेशन का ये बड़ा मकसद होता है, लेकिन जब हम असेसमेंट सही नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। हम उस्ताद हैं, कोई गुंजाइश नहीं हमारे लिए कि ऐसे गुनाह के हम जो है वो हम मुर्तकिब हो जाएं। मेरी आप सब भाइयों से बहनों से मेरी गुजारिश है, ऐसा कभी मत सोचें। तो माल प्रैक्टिस जो है, अनफेयर मीन्स जो है, ये गलत प्रैक्टिस आदत को आप भूल जाए। प्लीज प्लीज इंश्योर कीजिए कि बच्चे की सही असेसमेंट हो, बच्चे के पेरेंट को भी ये पता चले कि मेरा बच्चा कहां पे है, और अगर उसमें कुछ डिफिशिएंसी है, कुछ कमियां हैं, बेहतर ये होता है कि पेरेंट एज वेल एज टीचर ऐसे इकदाम करें, ऐसे इकदाम उठाएं कि बच्चे में जो कमी जो है वो हम पूरी करें, उसको हम अपनी लेवल पे ले आए जिस लेवल पे उस बच्चे को होना चाहिए। मेरी गुजारिश है आपसे। और इस ज़माने में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कबल वक्त कि अगर कहीं से भी ऐसे रिपोर्ट्स आए कि नकल की वबा जो है वो अभी बरकरार है, बच्चों को डिसीव किया जाता है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा हमसाया है, कल इसी के साथ मुझे जिंदगी गुजारनी है, मत बोलिए। जिंदगी के अपने उसूल हैं, जब उसूलों के तहत जिंदगी गुजारेंगे तब जाके हम कहेंगे हमने जिंदगी गुजारी। अदरवाइज ये जिंदगी नहीं होती है जिस जो उसूलों के जो है ताबिया न रहे, जो उसूलों के तहत जो है ना गुजरे। मेरी गुजारिश हर एक अपने भाई से बहन से है, इंश्योर करें कि ये हमारे एग्जामिनेशन जो हैं बच्चों के साथ सही सही इंसाफ हो, और हम खुद देखें कि हम कहाँ हैं, हमें क्या कुछ करना चाहिए। उसके लिए आपको टाइम मिलेगा, कोई गुनाह नहीं है। अगर हमारी कमजोरी हमारे सामने आ जाती है, अच्छी बात है, हमें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, लेकिन अपने कौम को, अपने इस बच्चे को धोखा नहीं देना चाहिए, इसको गफलत में नहीं रहना चाहिए, रखना चाहिए। हमें कोशिश जो है वैसे टीचर की करनी चाहिए कि हमारी जो कमजोरियां हैं अपनी या किसी लेवल पे भी हमें चाहिए मिलजुल के कमजोरी को हम दूर करें, लेकिन किसी भी सूरत में इन मासूम बच्चों को धोखा ना दें या फिर अपनी कौम को धोखा ना दें। तो एग्जामिनेशन कंडक्ट जो है बिल्कुल ये 100% मुझे नहीं चाहिए 99.99, मुझे 100% चाहिए फेयर एंड स्मूथ। और इसके लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू इंश्योर इट, यू हैव टू इंश्योर इट विद सपोर्ट ऑफ द डिजिग्नेटेड एग्जाम स्टाफ, सुपरिटेंडेंट और दूसरे जो इन्विजिलेटर्स वहाँ पे रहते हैं। तो प्राइमरी जिम्मेदारी मैं हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन पे फिक्स करता हूँ। हाँ, अगर कहीं भी आपसे जो है नॉन कोऑपरेशन जो है कोई बंदा कर, तो आप उसके साथ लड़ना झगड़ना नहीं है, आपको उस चीज़ को मेरी नोट्स में लाना है, उसका इलाज मेरे पास है, उसका हल भी जो है वो मेरे पास। हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, इग्नोरेंस या फिर वो जो हम करते हैं उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हमें काम करना है, करना ही है, और वो भी जायज़ तरीके में, वो भी अंडर रूल्स एंड डिफाइंड जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस। आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करता हूं, नथिंग एल्स। बीच में जो है बच्चे को जो है टॉयलेट जाना पड़ता है, ये नेशनल कॉल है, रोकना नहीं चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। यह भी देखा गया कि बच्चों को रोक लिया जाता है। ये
जुर्म भी है, ये गुनाह भी है, इसको आप रोक नहीं सकते। बच्चे को अलाउ करें, लेकिन जो नहीं होता वो मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो कंसर्न इन्वेस्टिगेटर वहां पे रहता है, सपोज कमरा नंबर 1 है, वहां से बच्चा जो है कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है, अलाउ हिम और हर, लेकिन उसका जो क्वेश्चन बुकलेट होता है, ये इन्वेस्टिगेटर की जिम्मेदारी है कि वो देख ले कि वो इंटैक्ट है कि नहीं, बीच में से कुछ तो निकाला तो नहीं गया, अपने पास रखे। और उसका जो आंसर बुकलेट जो होता है बच्चे का,